दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है पिछले 2 सालों में। उसके 2 मेन कारण हैं। पहला कोरोना वायरस पैंडेमिक और दूसरा लोगों की थिंकिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। पिछले साल मार्च 2020 के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे, वहीं प्रीशियस मेटल और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ऊपर जाने लगी। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, भले उन्हें नॉलेज नहीं है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करता है। हर कोई ज़्यादा रिटर्न्स पाना चाहता है स्मॉल टाइम के अंदर, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट दुनिया में। आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? रीज़न नंबर 1, क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। ये एक दिन के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अप जा सकती है या फिर काफ़ी डाउन भी हो सकती है एक ही दिन के अंदर। ये मार्केट कुछ चीज़ों से काफ़ी अप या डाउन भी हो जाता है, जैसे कि कुछ ट्वीट्स। इलॉन मस्क ने कोविड-19 के जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कुछ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी अप चली गई थी। अब लोगों को भले इसके बारे में पता ना हो कि कैसे बिटकॉइन काम करता है, लोग इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा है कि बिटकॉइन में कुछ बात है, जिसके बाद हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 को क्रॉस कर गई। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इलॉन मस्क ने फिर से ट्वीट किया कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला के अंदर, जिसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर काफ़ी फॉल देखने को मिला। कभी ये मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली फ्लक्चुएट करता है और कभी ये काफ़ी नेगेटिवली फ्लक्चुएट करता है। इस सब में बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट काफ़ी अनस्टेबल लगता है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की है वो पूरी की पूरी जा सकती है। तो इसमें एक रिस्क बना हुआ रहता है कि अगर कभी भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ कुछ स्टेप लिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपने इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड। रीज़न नंबर 2, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज़ उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना होना कोई भी ट्रांजैक्शंस में, ये काफ़ी फैंसी लगता है, बट इसे रियलिटी में करना बहुत ही मुश्किल है। अगर फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड, तो उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके हेल्प से वो पूरे सिस्टम को समझ सकेगी कैसे सब कुछ वर्क हो रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, और कैसे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटीज़ को डिराइव कर सके उसके ट्रांजैक्शन से जो उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में किए हैं। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ अभी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाती है क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट के रिलेटेड, और क्या गवर्नमेंट इस क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को ऐसे ही बढ़ने देगी या फिर इस पे परमानेंटली स्टॉप लगा देगी। रीज़न नंबर 3, सेंट्रल बैंक्स इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती एज अ लीगल टेंडर। हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई ने पहले ही मना कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ ही टाइम पहले इंडिया ने अपना ई रूपी लॉन्च किया है, जो कि यूपीआई सिस्टम्स पे बेस्ड है। यूपीआई अभी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यूपीआई की हेल्प से। तो एक एडवांटेज मिला है इंडिया को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूपीआई की हेल्प से। फोर्थ रीज़न फॉर व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज इज दैट इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस ऑन क्रिप्टो करेंसीज मार्केट। इंडिविजुअल्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है वो क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। सब इंडिविजुअल्स जैसे कि इलॉन मस्क ने पिछले साल कुछ सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए, जिसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस अब जाने लगी। उन्होंने कहा कि वो बिटकॉइन को एक फ्यूचर करेंसी मानते हैं वर्ल्ड की, और वो टेस्ला के अंदर बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो जिसके बाद रिज़ल्ट वही हुआ
बिटकॉइन की प्राइसेस अब जाने लगी, लोग भर भर के पैसा अपना इन्वेस्ट करने लगे क्रिप्टो करेंसी में, जैसे कि बिटकॉइन और ड्यूशकॉइन। अब थोड़े ही टाइम बाद इलॉन मस्क ने कहा कि वो अब टेस्ला के अंदर बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्म करती है। और वहीं टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। तो अब इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप बिटकॉइन माइनिंग के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाएं और बाद में इलेक्ट्रिक कार्स बनाएं। सो इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया टेस्ला के अंदर, जिसके बाद जो प्राइजेस थे बिटकॉइन की वो काफ़ी फॉल होने लगी। $46,000 पे था एक टाइम पे बिटकॉइन, और इलॉन मस्क के इस स्टेप के बाद में बिटकॉइन की प्राइसेस $34,000 तक पहुंच चुकी थी, उसके भी नीचे। तो आप देख सकते हैं इससे कि ये मार्केट कितना वॉलेटाइल है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कुछ लोगों की वजह से पूरा चेंज भी हो सकता है रातों रात। वहीं गवर्नमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसीज को कुछ खास पसंद नहीं करती। अब इंडिया की ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं। अगर लीगल है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो एक्सचेंजेस और इंडिविजुअल्स को फॉलो करने पड़ेंगे क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड। अब बात कुछ फैक्ट्स के बारे में कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड। फैक्ट नंबर 1, क्रिप्टो करेंसीज कांट बी फिजिकली बैंड। क्रिप्टो करेंसीज को फिजिकली बैन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी आदमी जिसकी इच्छा है क्रिप्टो वॉलेट रखने की वो उसे इजीली पा सकता है इंटरनेट की हेल्प से। ये सबको पता है कि कंट्रीज़ रेगुलेशंस कभी भी ला सकती हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को कोई भी बैन नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 2, अभी वर्ल्ड के अंदर 5,000 से ज़्यादा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज इमर्ज होना तब शुरू हुई जब क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ऊपर जाने लगी, जैसे कि बिटकॉइन, और लोग नई नई क्रिप्टो लाते रहते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों का अभी इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसीज में बढ़ता जा रहा है और लोग बिना सोचे समझे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये सोच के कि कभी ना कभी ये क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी और उन्हें बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, चाइना इज़ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी माइनर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर 100 में से 65% माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज की अकेले चाइना में होती है। लेकिन ये सब बहुत ही जल्द रुकने वाला है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को चाइना के अंदर बंद कर दिया है, और जो ऑलरेडी माइनिंग करते थे उन सब की माइनिंग मशीन्स को कैप्चर कर लिया है, अपने अंडर ले लिया है। तो अब क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नहीं हो पाएगी पहले की तरह, और कम क्रिप्टो करेंसीज आएंगे मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम के लिए। फैक्ट नंबर 4, जो पहला कमर्शियल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन था वो किया गया था पिज़्ज़ा के लिए। मई 2010 के अंदर एक आदमी फ्लोरिडा के अंदर 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन को एज अ पेमेंट देता है 2 पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए। अगर उस आदमी ने उस टाइम पे वो बिटकॉइन अपने पास रखे होते तो आज उसकी वैल्यू $350 मिलियन से भी ज़्यादा होती, लेकिन उस टाइम पर उस 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ $40 थी 2010 के अंदर। अब बात टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में कर लेते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो टॉप पे है बाइनेंस, कॉइनबेस और कॉइनस्मार्ट। वहीं इंडिया के अंदर फर्स्ट पे है वजीरेक्स, कॉइन्स DCX, कॉइन स्विच और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर क्या होगा पूरे वर्ल्ड और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, तो ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया एक बिगेस्ट हब बन चुका है क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन का वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो इंडियंस ने क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू ओन करके रखी है वो तकरीबन $6.5 बिलियन है, जो कि 400% तक बढ़ा है पिछले 17 महीनों के अंदर इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में अपनी थिंकिंग की है और अपना इन्वेस्टिंग शुरू की है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो अब देखना ये होगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया के अंदर या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो पहले कंप्लीट एनालिसिस करिए उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बाद में अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये
बहुत ही रिस्की मार्केट है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स ज़ीरो भी हो सकती है, तो ध्यान रखिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।